शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा बीजेपी का जो भी प्रोग्राम है उसको हाईलाइट करते हैं, उसको लोगों तक पहुँचाते हैं और बीजेपी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आप लोगों तक घर घर तक पहुँचाते हैं। और मैं आज थैंक्स करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, सीनियर लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप का, कि उन्होंने पुंछ में मुझे प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी है, यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी है और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं पुंछ की यूथ को लीड करूं। इसके लिए मैं मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग यूथ, मैं आपका हर जगह पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ करें। जहां पे हम गलत होंगे, मैं सबसे पहले अपनी गलती की बात करूंगा, जहां पे मैं गलत होऊंगा आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी उस गलती को सुधारने के लिए आप मेरे साथ हैं। और जहां पे जिस भी इशू को हम लेकर चलेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुंछ की पूरी मीडिया से कि उसमें हमें उनका समर्थन चाहिए। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं सेंटर का, उसके बाद स्टेट लीडरशिप का, सतपाल शर्मा जी का, अशोक कोल जी का, अरुण प्रभात जी का और जितनी भी हमारी सीनियर लीडरशिप है उन सबका मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस दायित्व पे मुझे लाया। उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप है, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा गुरदीप सिंह खालसा जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, साहिब मीर जी का जो मेरे सीनियर थे पिछले टेन्योर में, उसके बाद राजेश रैना जी का जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, उसके बाद और जितने भी हमारे यहाँ के पुंछ के चौधरी अब्दुल गनी साहब जिन्होंने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया, और मेरी जितनी भी टीम है और पुंछ का हर एक इंसान जिसने मुझे इस काबिल समझा, इस कुर्सी के काबिल समझा, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे पुंछ की यूथ को अपील करूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू पीपल। आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, जो भी यूथ पुंछ की डेवलपमेंट के लिए, पुंछ की बढ़ोतरी के लिए, पुंछ की यूथ की डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना चाहता है, मैं उसको इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करता हूं। हम उनके साथ चलेंगे, उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस लेवल तक उन आइडियाज को हम पूरा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, हम उनके साथ देंगे। मैं हर एक पुंछ के यूथ को जो कंसर्न है पुंछ की डेवलपमेंट के लिए, यूथ की डेवलपमेंट के लिए, मैं उसको इन्वाइट करता हूं कि यू आर इन्वाइटेड फ्रॉम माई साइड टू ज्वाइन दिस टीम। नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एनएलयू के रिलेटेड है। एनएलयू जो पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक नया एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जा रही है। पूरी पुंछ की आवाम की, पूरे पुंछ की यूथ की, रजौरी की यूथ की एक डिमांड थी कि उस एनएलयू को पुंछ में एस्टैब्लिश किया जाए। बट बड़ा ही एक शर्मनाक, मैं कहूंगा, एक वाकया हुआ कि हमारे पुंछ के एमएलए, जिन्हें पुंछ के लोगों ने इलेक्ट करके यहां पे उनको वोट देकर उन्हें असेंबली में भेजा था, उनको पुंछ की अवाम की गाड़ी की चाबी दी गई थी कि आपने पुंछ की अवाम को चलाना है, ठीक है। बट उन्होंने असेंबली में एक बड़ा ही बेबुनियाद बयान दिया है जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन श्रीनगर को एडवाइस किया। उन्होंने कहा है कि पुंछ के लीडर्स को, पुंछ के अवाम को उनको कोई एतराज नहीं है अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर में खोली जाती है। पुंछ की यूथ को उन्होंने, पुंछ की जो यूथ, जो रजौरी की यूथ, पुंछ की जो रोडों पे थी, उन्होंने उन सबको इग्नोर करके उन्होंने अपने मंतव्य को सीधा करने के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सीधा करने के लिए उन्होंने उसकी डिमांड कर दी। उन्होंने सीधा डिमांड के साथ चले गए कि हाँ जी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहां पे अगर श्रीनगर में खुल जाती है तो उनको कोई एतराज नहीं। मैं एजाज जान साहब को ये चीज याद दिलाना चाहूंगा, एमएलए हवेली होगा, यू आर द एमएलए ऑफ पुंछ हवेली, ठीक है। आप अगर असेंबली में बैठे हो, पुंछ के लोगों की बदौलत बैठे हो, यू माइट बी हैविंग रिलेशंस विद हाई पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ योर पार्टी, आप उनकी वजह से आप असेंबली में नहीं हो। अगर आप असेंबली में हो तो यू आर ओनली देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ पुंछ हु हैव वोटेड फॉर यू। मैं एजाज जान साहब से जवाब चाहूंगा कि आप मीडिया पे आए, आप जवाब दें क्या रीजन था कि आपने पुंछ के रजौरी की अवाम, पुंछ की रजौरी के जो यूथ थे, उनकी डिमांड को दरकिनार करते हुए आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वहां पे एडवाइस कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उनका बयान असेंबली में चल रहा था, वहां पर उन्होंने एक और बात की
उन्होंने वहां पे 28 बीजेपी के एमएलए को रिक्वेस्ट करते हैं। मैं पुंछ के हर एक नौजवान को, पुंछ के हर एक नागरिक को कहूंगा उस वीडियो को देखें। उसमें उन्होंने हर एक नौजवान जो 28 एमएलए हैं बीजेपी, उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप मेरे साथ आइए, हम डिमांड करेंगे 2 एमएलएज और आए। भाई साहब 28 एमएलए ओपोजिशन में बैठे हैं, व्हाट अबाउट दोज एमएलए जिनके साथ आपने इकट्ठे होकर आपने सरकार बनाई है? क्या वो लोग पुंछ के लिए बात नहीं कर सकते? सिर्फ बीजेपी के एमएलए जो ओपोजिशन में बैठे हैं वो क्यों आपकी सपोर्ट करें? जो लोग आपके साथ जिन्होंने सरकार बनाई है वो क्यों नहीं सपोर्ट करते पुंछ के लिए एनएलयू की? हमने हमेशा एजाज जान साहब को देखा है, वो फॉरेन ट्रिप्स पे हमारे जो एनसी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशंस हैं, उनकी गाड़ियां वो ड्राइव करते हैं, उनके साथ बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एनएलयू है ये पुंछ के लिए आप भी आवाज उठाइए। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है, यू आर द लीडर सिलेक्टेड फ्रॉम पुंछ, इलेक्टेड फ्रॉम पुंछ, और आपकी बात जो है बड़े ऊंचे लेवल की है, आपके क्लोज रिलेशंस हैं अब्दुल्ला फैमिली के साथ, आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आके ये पुंछ की आवाम से माफी मांगनी पड़ेगी, पुंछ रजौरी की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद इट मैं टारगेट करूंगा जावेद राणा साहब को, मैं टारगेट करूंगा पीर पंजाल के जितने भी हमारे मेंबर्स असेंबली में बैठे हुए हैं, मैं उन सबको टारगेट करूंगा। व्हाट फॉर यू आर देयर? आप वहां पे किसी के रामो करम से आप असेंबली में नहीं बैठे हो, आपको यहां के लोगों ने वोट दिया है और आपका ये हक बनता है कि आप यहां के लोगों की आवाज उठाओ। इसके बाद सर एक अगर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब की थी उसमें हमारे पुंछ के ही नौजवान थे, उन्होंने जो क्वेश्चन राइज किए थे उसके आंसर उन्होंने वहीं पे दे दिए थे। जिस वक्त एनसी से मैनिफेस्टो की बात की जाती है, जिस वक्त एनसी से पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट योर मैनिफेस्टोस, वो कहते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती। दूसरी तरफ ये नारे मारते हैं पैसे की कमी नहीं है। उसके बाद वहां पे एक उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात कही थी कि हमारे लीडर को तरीका है, वो कहां से पैसे, वो उसके पास तरीका है, वो वहां से सेंटर से पैसा लाया था। उन्होंने इस चीज को एडमिट किया था, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, उन्होंने एडमिट किया था कि पैसा दिल्ली से आता है। भाई साहब ये मोदी की सरकार है, ठीक है, ये पुरानी सरकारें नहीं हैं। मोदी आप जो यहां पे काम कर रहे हो ना, वो आप काम कर रहे हो मोदी जी के नारे पे, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे से आप काम कर रहे हो। भारतीय वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि पैसा दिल्ली से आ रहा है। अगर दूसरी तरफ से जिस वक्त उनको हम इन्वेस्टर का पूछते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही, ठीक है। उन्होंने उसे टेबल पर थपथपा के ये बात कही थी कि बीजेपी ने यहां पे क्या काम किया है, बीजेपी ने पूछ के लोगों ने किया। मैं इनको जवाब देता हूं आज, बीजेपी का काम अगर आपने सुनना है, जम्मू से पुंछ और नेशनल हाईवे का काम लगा, पिछले 75 सालों से सरकार आपकी रही, क्यों नहीं बनी ये नेशनल हाईवे? भाई साहब आपकी जेब में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे हुए थे, मैं आप सबसे ये चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है जो पुराने प्रोजेक्ट डीडीसी ने रखे हुए आप उनके रिबन काटने के लिए चले जाते हैं, रिबन कटाई से थोड़ी सी साइड होइए, थोड़ा सा आगे पीछे गांव में घूमिए, पीएमएवाई के तहत पुंछ में कितने मकान मिले हैं एक बार उसको काउंट कर लेना। जितने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे हुए थे एनसी के, मैं उनको कहूंगा अपने पॉकेट्स चेक करिए, गोल्डन कार्ड आपके जेब में पड़ी हुई है, ठीक है। घर जाके अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। जो सबसे बड़ा तोहफा हमें बीजेपी सरकार ने दिया है, पहाड़ी स्टेटस, आपके हर बच्चे का पहाड़ी स्टेटस तैयार है, जिसकी वजह से आज हमारे फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है। आप एक्सेप्ट करते हैं। मैं जो दोगलापन एनसी हुकूमत का है, जिस वक्त आपसे सवाल पूछा जाएगा किसके ऊपर, मैं आपके मैनिफेस्टो के ऊपर, उस वक्त आप कहते हैं आपके पास रीजन है बीजेपी डजंट अलाउज अस टू वर्क। तो जिस वक्त आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाँ जी आप काम कर रहे हैं, हमारे पास तरीका है पैसे लाने का, तरीका एक ही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी ने सबका नाम लिया है, उन्होंने किसी एक खित्ते का या किसी एक बंदे का नाम, किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया, किसी एक सेगमेंट का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा सबका विश्वास, और उसी के तहत आप काम कर रहे हो। उसके बाद मेरे जो वहां पे काउंटर पार्ट थे, जो वहां के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने टेबल पे हाथ मारा था। हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वी हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द यूथ ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको एक चीज कहूंगा, थोड़ा सा एग्रेसिवपन को कम करिए, एग्रेसिवपन हर किसी में होता है,
अगर आपने टेबल सब दबाया, आइए टेबल पे आके बैठ के बात करिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा इज रेडी टू कन्फ्रंट यू। बताइए कब बैठोगे टेबल पे? टेबल पे बात होगी, मैनिफेस्टो की होगी। याद रखिए कि आप पावर में हैं, याद रखिए आप पावर में हैं, हम अपोजिशन में बैठे। हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। बात होगी मैनिफेस्टो पे होगी, बात होगी एनएलयू पे होगी, बात होगी मोदी जी के काम पे होगी, मोदी जी के कार्यकाल पे होगी। मैं इसके बाद जो एनएलयू की आगे की जो हमारी स्टेट टीम ने एक एनएलयू के लिए एक मार्च रखा है जम्मू कश्मीर में, मैं अपने